शहर की विख्यात संगीत संस्था मेरी आवाज मेरी पहचान द्वारा सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी एवं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की स्मृति में एक भव्य संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुर और अभिनय को नमन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से कद्रू स्थित चैम्बर भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एवं संस्था के संस्थापक कुमार गहलोत तथा सचिव कविता होरो ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आशा भोसले जी एवं धर्मेंद्र जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया गया। साथ ही कला एवं संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, आर्ट एंड कल्चर उप समिति के अध्यक्ष आनंद जालान सहित अन्य अतिथियों। इस अवसर पर शहर के कई नामी गिरामी गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन महान हस्तियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सफल संचालन गायक टीटू माही एवं संस्था की सहसचिव सोनी सिंह द्वारा किया गया। अन्य प्रमुख सहयोगियों में संस्था के वरिष्ठ संरक्षक गिरिजा शंकर पेड़ीवाल, संरक्षक प्रभात कुमार राजन, समाज सेवी राजीव रंजन मिश्रा आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रमुख कलाकारों में कविता होरो, कुमार गहलोत, विवेक पासवान, आर.के. अग्रवाल, साबिर हुसैन, सुलोचना सहदेव, प्रियंका जायसवाल, नीलू सिंह, जेबा कमरजोया, यूसुफ अली, सुरजीत दीवान आदि शामिल थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दीपमाला शर्मा, भावना प्रिया, प्रिया सिन्हा, राजीव चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों एवं दर्शकों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा वातावरण संगीतमय और भावनात्मक हो उठा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मेरी आवाज़ मेरी पहचान संस्था है रांची की, जिसकी मैं एक सचिव हूँ। मेरा नाम है कविता होरो और मैंने आज सभी को यहाँ सम्मानित भी किया, साथ ही साथ उनको गाने का मौका भी दिया। जिस तरह से कितने मतलब लोगों को सम्मानित किए, कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ करके एक लता जी उनको श्रद्धांजलि दी। जी, हमारे बीच में गाने वालों की संख्या थी एटलीस्ट कम से कम 16 लोगों को हमने मौका दिया, क्योंकि हमने जान के कम रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सिंगर्स भरते हैं तो बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता, इसलिए हम लोग ने सिर्फ 16 लोगों को मौका दिया और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था उनका और बहुत कुछ सीखना चाह भी रहे थे। बहुत लोगों ने सीखने के कारण भी अपने आप को स्टेज पे लाया। तो आपके संस्था का उद्देश्य क्या है? हमारा संस्था का उद्देश्य है कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान में जितने भी कलाकार आएंगे उनको एक खुला प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि क्या है कि आज के डेट में हर जगह उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, गाना गवाएंगे और जब यहाँ से वो इंडियन आइडल सारेगामापा में जाएंगे तो उनको कहने का मौका रहेगा कि हम मेरी आवाज़ मेरी पहचान की मेंबर है और वहाँ हमने परफॉर्मेंस सीखा, गाने का तरीका सीखा, संगीत क्या है उसको जाना। और साथ ही साथ हम उन लोगों, जैसे ये तो हो गया मेरी आवाज़, मेरी पहचान का अर्थ ये हुआ कि पहचान का अर्थ ये हो कि हम उन लोगों की पहचान कराएंगे जो लोग को उतना नहीं जानते हैं। गाने तो सभी जानते हैं, लेकिन इस लाइन में किस तरीके से आए, कैसे आए, कब आए, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको हमने पहचान के तौर पे उनका इंटरव्यू लेना शुरू करेंगे। तो ये हमारा आपका मोटिव है बच्चों जो परफॉर्मेंस जो दी है 16 व्यक्ति, वो सब प्रोफेशनल थे कि नॉन प्रोफेशनल थे कि अभी ट्राई में थे?
जी, हमारे बीच में कुछ प्रोफेशनल थे और कुछ नॉन प्रोफेशनल थे। नॉन प्रोफेशनल को मैंने इसलिए मौका दिया क्योंकि उनको बताना था कि ये मंच आपके लिए ज़रूर है, लेकिन आप जब तक परफेक्ट नहीं गाओगे ना, तब तक इस मंच में आपको वो तालियां नहीं मिलेगी जो प्रोफेशनल को मिलती है। मैंने शुरुआत मंच आपने लोगों को आप प्रोवाइड किया। जी हाँ, शुरुआत मैंने किया और मैंने आशा ताई का वो गाना गाया, आपका कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने को। एक लाइन कोई ऐसा शब्द जो आपका फेवरेट आशा भोसले का प्रोग्राम। आशा ताई का गाना कतरा कतरा ही गाते हैं। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, रहने दो, रहने दो, प्यासी हो गई प्यासी रहने दो। और मैं चाहूँगी कि आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुमार गहलोत और मैं सचिव हूँ, और हमारे जो अध्यक्ष है वो बॉलीवुड एक्टर देवेश खान है। साथ ही साथ संरक्षक हमारे गिरजा जी हैं, गिरजा शंकर पेड़ीवाल हैं, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है सोनी सिंह जी है, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे विवेक पासवान जी हैं, और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं। एटलीस्ट कम से कम 100 लोगों का हमारा मेंबरशिप है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है कविता हुरू, मैं रांची झारखंड से हूँ और एक अच्छी गायिका हूँ, और मैं आशा ताई और लता ताई को नमन करती हूँ और उन्हें मैं हमेशा उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुमार गहलोत। आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैं सारे प्रेस मीडिया वर्गों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने हमें मेरी आवाज़ मेरी पहचान को हमेशा शुरू से, जब से मेरी आवाज़ मेरी पहचान रहा है, आप लोगों ने सराहा है, हमें सपोर्ट किया है। हम उन सपनों को लेकर चले हैं जो हमारे बच्चों ने देखा है, और आप भी जानते हैं कि यहाँ झारखंड ऐसा क्षेत्र है या रांची का क्षेत्र है जहाँ कलाकारों के लिए आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। ये सब चीज़ों को माध्यम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे झारखंड के बच्चे हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे हमारे स्टूडियो में ट्रेंड होके आपका इंडियन आइडल, सारेगामा इसमें जाए, यही हमारा सपना के साथ और यही सोच के साथ है। और मैं उन सभी को कहूँगा जो भी मेरी आवाज़ मेरी पहचान में जुड़ना चाहते हैं सकारात्मक सोच के साथ कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी का स्वागत है, वेलकम है, और थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आप सभी के लिए। आज मेरी आवाज़ मेरी पहचान का एक परफॉर्मेंस रखा गया था, किस उद्देश्य से, क्या मकसद था? ये उद्देश्य था ये कि हमारे जैसे कि आप देखते हो कि हमारे जो लेजेंड जो अपने हमारे धर्मेंद्र साहब हैं, उनके पुण्यतिथि हमें काफ़ी दिनों से मनाना था, हम चाह रहे थे। और लता दीदी का अभी हम लोग सोच ही रहे थे, उसी में आशा ताई का इतना बड़ा दुखद हमें समाचार मिला, तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए बहुत बड़ा हम लोगों ने लॉस सहा है। हमारे सारे पूरे भारतवर्ष ने लॉस सहा है इसको, तो उनको याद करते हुए हमने ये कार्यक्रम किया। साथ में दोनों को जो दिग्गज, दोनों महान दिग्गज हैं, उन दोनों को हमने एक साथ याद करते हुए इस शोभा का हमने जो कार्यक्रम को हमने स्टार्ट किया, और बहुत सफल रहा। बहुत काफ़ी लोग आए, काफ़ी उल्लास के साथ आए, लोगों ने बहुत झूम के गाना गाया, उनको याद किया, बहुत अच्छा लगा। पूरा परिचय दीजिए। और मेरा नाम कुमार गहलोत हुआ और मैं मेरी आवाज़ मेरी पहचान का संस्थापक हूँ। अरे आज मेरी आवाज़ मेरी पहचान का आप लोग भव्य प्रोग्राम करवाए, क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, एक तो मन की शांति के लिए संगीत को आज वैज्ञानिक उदाहरण भी दिया जाता है कि मन की शांति के लिए संगीत चाहिए, और संगीत को बढ़ावा देना है, गायन को बढ़ावा देना है। इसके कारण हमारी संस्था मेरी आवाज़ मेरी पहचान हमेशा से लगी हुई है नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित करना भी। तो इसी वजह से बीच में हमने देखा कि हमारे दिवंगत धर्मेंद्र जी और अभी हाल में ही आशा भोसले जी गुजर गई, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक बहाना खोजा और संगीतमय श्रद्धांजलि दी, और उनके गानों से आज हमने इस कार्यक्रम को किया। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरजा शंकर पेड़ीवाल, संस्था का मैं मुख्य संरक्षक और सलाहकार हूँ, साथ ही मैं एक समाजसेवी और काउंसलर हूँ। धन्यवाद। प्रियंका जी, आपने जिस तरह से सिंगिंग भी किया, देखते हैं मॉडलिंग भी आप करते हैं, आप में एक देखा जाए कला का भरमार है, क्या बोलना चाहिए? आज मेरी आवाज़ मेरी पहचान का मंच पे आपने गुनगुनाया भी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्या बोलना चाहिएगा? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप देखें तो रांची में कलाकारों की कमी नहीं है। हम हमेशा मेट्रोज़ में देखते हैं, मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में खोजते हैं कि अच्छे कलाकार, अच्छा हुनर मिले, अच्छे मतलब बड़े सितारे वहाँ से निकले। लेकिन हमारे छोटे शहर रांची में भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको
लोग मौका नहीं देते, और अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बहुत आगे जाएंगे। और मेरी आवाज़ मेरी पहचान हमेशा ही ऐसे हुनर को खोजती है और उनको ऐसे टैलेंट को वो मौका देती है जो अपने छुपे हुए टैलेंट को निखारे और आगे जाए। और हम लोग तो खैर बाथरूम सिंगर्स हैं, हम लोग भी ऐसा स्टेज मिल जाता है तो हम लोग भी जाके गुनगुना लेते हैं और अपने दिन भर का जो थकान है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको दूर कर लेते हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है, मैं बी डिफरेंट इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर।